Good morning, students. Now start our new topic. Last video we are explain our some topics land, soil, water. इन तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है, सोइल की इम्पोर्टेंस क्या है एंड वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है एंड किस तरह से हम इसको सेव रख सकते हैं, उसकी जरूरत क्या है कि हम उसको बचा कर रख सकते हैं, कंजर्व कर कर रख सकते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन जो आ रहा है, नेक्स्ट वन आता है हमारा, अभी तक हमने लैंड यूज के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उसके बाद सोइल के बारे में। लाइटली मैं आप लोगों के सामने एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरे को। सबसे पहले हमारा आया था लैंड। लैंड जो कि हमारा बेस है, ऊपर का क्रस्ट पार्ट जो है वो लैंड है हमारा, और विदाउट लैंड हमारा कोई भी वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए लैंड की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेचुरल रिसोर्स है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। उसके यूजेस इस पिक्चर में यूजेस दिखाए गए हैं आप लोगों को कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। इन एंशियंट टाइम फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर दिखाई गई है, और ये चेंज टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस दिखाए गए हैं कि लैंड के यूज में टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम आगे बात करें कि हमें लैंड को कैसे बचाकर रखना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अगर लैंड को बचाना है तो जो मिट्टी की जो ऊपर की परत जो बह जाती है फ्लड की वजह से या स्टॉर्म की वजह से उड़ जाती है, या फिर हम एग्रीकल्चर वर्क में ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हमारे होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उनका हम अगर ज्यादा यूज करते हैं ओवर ग्रेजिंग से, तो हमारा लैंड जो है वो इन सब मेथड्स में, कि इन सब चीजों में थोड़ी लिमिट होनी चाहिए ताकि हम अपने लैंड को बचा सके। फॉरेस्ट की कटिंग पर रोक होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो डिमांड भी लैंड की बढ़ रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो कटिंग करनी पड़ रही है। तो इसके लिए कि उसको कंजर्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए लैंड को, कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ों की कम कटाई करनी चाहिए, लैंड के ऊपर की जो परत, जो मिट्टी की परत जो उड़ जाती है, उसको बचा कर रखना चाहिए, और केमिकल पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यू यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन था सोइल, जो हमारे लैंड सरफेस पर ऊपर जो एक मिट्टी की जो पतली परत होती है, हम उसको सोइल कहते हैं। और लैंड सरफेस का जो पार्ट है वो बिना सोइल के पॉसिबल नहीं है, या वर्क यूजेबल नहीं है, ये कह सकते हैं हम यूजेबल नहीं है, क्योंकि इसी में हमारा जितना भी, जैसे अगर एग्रीकल्चर वर्क करना है तो वो सोइल में ही पॉसिबल है, ना कि किसी हार्ड सरफेस पर। तो इसलिए सोइल भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद हमने इसके जो है वो सोइल के अलग अलग जो फॉर्मेशंस थी वो पढ़े थे, कि सोइल का प्रोफाइल की ऊपर वाली जो लेयर है उसमें हम्स बनते हैं। नेक्स्ट वन सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। उसके बाद रॉक मटेरियल्स होता है। उसके बाद पेरेंट्स रॉक्स होती है। फॉर्मेशन भी हमने, जो सोइल फॉर्मेशन था वो भी हमने पूरा कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वन हमारा जो आता है कि सोइल को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, उसको सेफ कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि हम किस तरह से एग्रीकल्चर के अलग अलग तरीके, पैटर्न्स अपनाकर हम सोइल जो हमारी पानी से बह जाती है या मिट्टी से उड़ जाती है, तो उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, उसको किस तरह से बचा सकते हैं। ये कुछ तरीके मैंने आप लोगों को अलग अलग तरह की जो एग्रीकल्चर जो थी हमारी क्रॉपिंग सिस्टम था उसके थ्रू आपको समझाया था। नेक्स्ट वन हमारा वाटर आता है। वाटर तो काफी इम्पोर्टेंट है, विदाउट वाटर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ के ऊपर, जबकि हमारे अर्थ का थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो वाटर से ही कवर है, बट हम उसमें से सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर है जिसका हम यूज करते हैं, बाकी सारा ओशियन वाटर यानी कि सोल्टेड वाटर है। और उसमें से भी फ्रेश वाटर हम ड्रिंक के लिए या ह्यूमन यूज के लिए 1% वाटर ही हम यूज करते हैं। तो वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कि क्वांटिटी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है अर्थ के ऊपर, बट वो यूजेबल नहीं है, सोल्टेड वाटर है, तो उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास फ्रेश वाटर है जो 2.7% है, उसका ही हम यूज करते हैं। वो हम हर काम के लिए उसका यूज करते हैं, अपने डेली वर्क के लिए, चाहे वॉशिंग हो, बाथिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो वर्क है उनके लिए जितना चाहिए उस सब के लिए यही पानी, हमारा 1% जो पानी है उसका ही हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट वन, और वाटर की बहुत ज़्यादा काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी कमी को देखा जा रहा है कि वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो हमें वाटर को बचाना, ताकि हमारा नाम उन कंट्रीज की लिस्ट में ना आए जिसमें पानी की कमी हो रही है। वाटर को कैसे बचा सकते हैं कि ओवर यूज नहीं करना है हमें। वाटर का जितना भी हो सके कि हमें वाटर को बचा कर रखना है। रिवर्स के पानी को पोल्यूट नहीं करना है, कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन, उसको कम करना है ताकि हम रिवर के पानी का भी यूज कर सके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटिंग जो है करनी चाहिए, ताकि जो नमी है, जो नीचे की हमारे जो ग्राउंड लेवल वाटर जो कम हो रहा है वो बना रह सके। पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स का कम यूज करें, क्योंकि ये वाटर में मिलकर उसको पोल्यूट करते हैं। तो वैसे ही कि हमें वाटर को बचा कर रखना है, अदरवाइज हमारा नाम भी उन कंट्रीज में आएगा जिनमें पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक आता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? 6 क्लास में भी ऑलरेडी आ चुका है, और मेरे ख्याल से हर बच्चा ये जानता भी होगा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स जो जो प्लांट्स या जो वेजिटेशंस अपने आप ग्रो होती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट ह्यूमन हेल्प। जो जितने भी पेड़ पौधे हैं या जो भी प्लांट्स है या वेजिटेशंस है, वो खुद ब खुद वो ओन सेल्फ जो अपने आप ग्रो होती है, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। उसको कोई उगाने के लिए आता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट का ले, फॉरेस्ट हमारे नेचुरल वेजिटेशंस में आते हैं, क्योंकि हम लोग उनको उगाने और उनकी केयर करने के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने आप ही होती है। इट इज नेचुरल वेजिटेशन। ये हम ऑलरेडी 6 क्लास में काफी बार रिपीट कर भी चुके हैं। नेचुरल वेजिटेशन, जो हम बात करें नेचुरल वेजिटेशंस की, कि नेचुरल वेजिटेशंस वो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उगते हैं, उगते अपने आप है, पर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल होते हैं। हम उनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे फॉरेस्ट में जितने भी बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, उनका हम टिम्बर यानी कि उनकी जो वुड होती है उसका हम फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज करते हैं, कागज वगैरह बनाने में यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए शेल्टर अवेलेबल करवाता है। काफी सारी जो चीजें हैं वो नेचुरल वेजिटेशंस के थ्रू होती हैं। नेचुरल वेजिटेशंस हमारे मेडिसिन्स में भी काम आती है। मेडिसिन्स में भी बहुत सारी वेजिटेशंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Natural vegetation और wildlife कहाँ पर पॉसिबल है? ओनली जहाँ पर इन तीनों का मिला जुला रूप हो, यानी कि लिथोस्फीयर हमारा हार्ड सरफेस, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर बॉडीज हैं, एंड एटमोस्फियर एयर, ब्रेथ के लिए हमें एयर की जरूरत होती है। तो इन तीनों का मिला जुला रूप हमारा जो हम जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, उसी में ही पॉसिबल है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब डायरेक्टली हमें उनका जो रिलेशन होता है वो दिखाई नहीं देता, बट वो एक दूसरे के अगर एक भी बीच में से अगर कोई हट जाता है तो उनका रिलेशन टूट जाता है या उस चीज की कमी महसूस होती है। वैसे इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, हमें वो डिपेंडेंस दिखाई नहीं देती है, बट वो लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए वो इंटरडिपेंडेंस जरूरी होता है। एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर करते हैं। इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं कि जितने भी बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, उनको उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में यही होता है कि सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो हमारा जो ये आता है फूड चेन, फूड चेन के बारे में साइंस में काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें हमारा पूरा जो है ये इकोसिस्टम बेस ही होता है पूरा, कि उसमें किस तरह से ग्रास के ऊपर जो है वो हिरन डिपेंड करता है, हिरन के ऊपर शेर डिपेंड करता है। वैसे ही कि हम किस
यानी बीच में से कोई एक भी अगर हट जाए तो वो सिस्टम बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वही है यहाँ पर इकोसिस्टम भी हमारा, कि हमें डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता है कि ग्रास का और शेर का क्या रिलेशन है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन, plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil. So एसेंशियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट। ये हमारे प्लांट्स के यानी कि नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट के कुछ यूजेस दिए हैं कि फॉरेस्ट हमारे किस तरह से यूज होता है। जैसे हमें प्लांट्स जो है वो टिम्बर अवेलेबल करवाते हैं, एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए शेल्टर अवेलेबल करवाते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं जो हम ब्रेथ लेने के लिए हमें ज़रूरी होती है। तो ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, ये हमारे यूजेस है। उसके अलावा काफ़ी सारे हमें और भी अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको स्टोर करके रखते हैं, फ्रूट्स, नट्स, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से ही मिलती है। मेडिसिन्स मिलती हैं, पेपर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर पूरे जो है फॉरेस्ट के जितने भी यूजेस हैं हम वो यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्यूटिक लाइफ फॉर्म। वो लाइफ फॉर्म जिसमें, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्या हुआ है, वाइल्ड का मतलब सबको पता है कि वाइल्ड क्या होता है, कि वाइल्ड जंगली लाइफ, यानी कि जिस पर हम किसी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। सभी जो जितने भी बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो फ्रीली जो रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ है। यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो सब वाइल्ड होते हैं। तो उनको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, कि उनका रोल हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि किस तरह से वो हमें सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में ही हो। तो उसको भी हमें सेव करके रखना है, क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की कमी हो रही है, कि लैंड की डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है, टिम्बर की डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है। तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स के शेल्टर्स भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी आ रही है। उनको जो खाना जो मिलना चाहिए फॉरेस्ट में, वो खाना उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी कमी होती जा रही है। तो वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, ताकि हम उन छोटे-छोटे जो छोटे-मोटे जो काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, उनको हम बनाए रख सके और अपना पूरा जो इकोसिस्टम हमारा जो है उसको ना बिगड़ने दे, उसके बैलेंस को ना बिगड़ने दे, उसको मेंटेन करके रखे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। नेचुरल वेजिटेशंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स एंड टुंड्रा। ये हमारे इसके तीन पार्ट आते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स एंड टुंड्रा। फॉरेस्ट का मीनिंग पता है, ग्रासलैंड मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड, सर्ब्स एंड टुंड्रा का मतलब है जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है उसके लिए। इसके सर्ब्स एंड टुंड्रा ये नॉर्मली हमारी डेजर्ट एरिया के लिए यहाँ पर आते हैं। In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are those associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decrease, the size of trees and their density reduce. इसमें क्या दिया है कि जैसे 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 फॉरेस्ट में हैवी रेनफॉल होती है तो उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर बना रहता है, बट जैसे जैसे बारिश की कमी हो रही है, रेनफॉल कम हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ट्रीज की साइज और उनकी जो लाइफ है, जो ट्रीज की जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से नेक्स्ट वन उसके, तो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन का जो पार्ट है, फॉरेस्ट पार्ट जो है वो कम होता जा रहा है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे चारों तरफ, तो जिसकी वजह से हम पेड़ पौधे की कटिंग भी ज्यादा कर रहे हैं तो रेनफॉल कम हो रही है, जिसकी वजह से जो बचे हुए फॉरेस्ट है उनमें की साइज जो है, ट्रीज की साइज वो कम रह जा रही है और उनकी लाइफ जो है ट्रीज की वो कम होती जा रही है। वैसे ही ग्रासलैंड की हम बात करें, ओवर ग्रेजिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड कम होते जा रहे हैं क्योंकि पशुओं की बहुत ज़्यादा चराई हो रही है।
थ्रोनी भूसी जो है वो तो वैसे भी काम बहुत कम आती है कि वो डेजर्ट एरिया में होते हैं, पर फिर भी वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक ऑलरेडी रेनफॉल लो होती है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये हमारे इसके पार्ट्स थे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम किस तरह से बचा सकते हैं नेचुरल वेजिटेशंस को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। तो फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बचाना हमारे लिए, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, कि हमारे लिए धन है। फॉरेस्ट एक तरह से वेल्थ मतलब धन होता है, कि हमारे लिए एक तरह से धन है कि हमें उसको बचाना है। प्लांट गिव शेल्टर्स टू द एनिमल्स, यहाँ पर फिर से उसके यूजेस दिए ताकि समझ में आए लोगों को कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फॉरेस्ट, कि एनिमल्स के लिए उनका घर होते हैं वो। आजकल काफ़ी सारे न्यूज़ों में देखा होगा, न्यूज़ में आते रहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो शहरों की तरफ आ गए हैं, रोड के ऊपर दिख जाते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो उनका जो शेल्टर है, फॉरेस्ट एरिया है, वो तो व्यक्ति ने काट काट के खत्म कर चुका है, जिसकी वजह से उनको अब खाने की तलाश में, उनके खाने की कमी हो रही है, तो खाने की तलाश में उसको अब शहरों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। ये उसका मेन रीजन है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, इतना ज़्यादा उसमें दखल अंदाजी हो रही है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट एरिया में, कि जो उसके जो नेचुरली और जो हैबिटेट्स जो प्लांट्स के और एनिमल्स के होते हैं, कि वो नेचुरली जो जिस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं वो एनवायरनमेंट अब बिगड़ गया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कह सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। जैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जो लोग चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। जैसे फॉरेस्ट की कंटिन्यू कटाई की जा रही है, चाहे वो टिम्बर के लिए हो, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हो, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए हो, या फिर किसी भी वजह से हो कि सेल्फ लोगों को अपने घर बनाने के लिए लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए कि उनको लैंड चाहिए, इसकी वजह से वो फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है। तो इस फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से हमारे जितने एम है कि हम क्या चाहते हैं पेड़ पौधे से, कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल रहा है, कि अगर एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए तो लैंड अवेलेबल हो रहा है, कि हमने फॉरेस्ट की कटिंग की और हमें लैंड मिल गया। घर बनाने के लिए कि हमने फॉरेस्ट साफ किया और वहां पर हम घर बना लिए। बट जितना हमने एरिया जो है पेड़ों की कटिंग की जितने की, कि वहां पर कितने सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनका शेल्टर होगा वो। तो हमने कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स को उनके शेल्टर से हटा दिया है, ये भी सोचने वाली बात है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर कटिंग पर बैन लगा दी है, यहाँ तक कि फाइन भी लगाया गया है कि एनिमल्स और बर्ड्स को जो काफ़ी जो इसकी जो अलग अलग जो कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है उनको बचाया जा सके। इसलिए काफ़ी लोगों के ऊपर जो लोग हैं जो फॉरेस्ट एरिया से वुड वगैरह लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है, कि उनके लिए भी एक एग्जैक्ट जो एरिया है वो उनको सिलेक्ट करके दे दिया गया है कि आपको इस एरिया में से ही जो है लकड़ियाँ कलेक्ट करनी है या पेड़ों की कटिंग बस यहाँ तक ही कर सकते हैं। उससे आगे जो एरिया है वो गवर्नमेंट की तरफ से सील कर दिया गया है कि वहाँ पर आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, ताकि वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जा सके। और ये वाइल्ड एनिमल्स को बचाने का वही है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे जो न्यू न्यू स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचा कर रखा जा सके। नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही है, ये वही ऐसा इनका एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, कि वाइल्ड जो एनिमल्स है उनको लगे कि वो नेचुरली एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। उस एरिया को, बहुत बड़ी एरिया को कवर कर दिया जाता है ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उसमें इंटरफेयर ना कर सके, कि जो एनिमल्स की जो लाइफ है उसमें किसी तरह से वो इंटरफेयर ना करे। ह्यूमन की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस हो रहा है और उनकी लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। उसकी वजह से भी उनकी संख्या, वाइल्ड एनिमल्स की संख्या कम होती जा रही है। यहाँ पर इन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि गवर्नमेंट काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी बनाते हैं, जैसे हम लोग भी वन महोत्सव स्कूल वगैरह में भी हम सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव। इसका
रीजन क्या कि वन महोत्सव क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उसका रीजन यही है कि वन महोत्सव हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके, खुद से अवेयर हो सके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हम जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाकर रख सके। काफ़ी सारे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गुजरात में भी गिर फॉरेस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स को सेव करके रखा गया है ताकि उनकी प्रजातियां कहीं नष्ट ना हो जाए। गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रही है ताकि किसी तरह से वो वाइल्ड लाइफ को सेव करके रख सके, कि वो सेफ हो जाए, वो कि उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। वैसे ही कि वहाँ पर शिकार के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है किसी भी वाइल्ड एनिमल का। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हमारे सामने आ चुके हैं, जैसे हमारे जो सुपरस्टार हैं सलमान खान का भी आया था कि उन्होंने काफ़ी साल पहले जो एक वाइल्ड एनिमल का शिकार किया था, उसको भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी थी, कि कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा मिली थी। तो ये नहीं कि ये जो कानून है वो सबके लिए बनाए गए हैं कि जो भी व्यक्ति वाइल्ड एनिमल्स उनका अगर शिकार करता है तो उनको सजा दी जाती है। गवर्नमेंट ये इसी रीजन से है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको बचाया जा सके, इसलिए ये जो ऐसे जो रूल्स हैं, जो कानून है वो बनाए गए हैं। ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने काफी अलग अलग चीजों के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड दिखा दूं, काफी हमने इसमें से भी किया था पहले भी। उसके बाद अगर हम नेचुरल वेजिटेशंस, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें से भी। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाटर तक हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन पूरा हमारा यहाँ पर फॉरेस्ट का सीन दिया हुआ है। Importance of natural vegetation. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, shelters to animals. वही बातें आ रही हैं, बट मैंने आप लोगों को कि किसी तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कि चैप्टर पूरा रीड ना करना हो, तो आप प्रेजेंटेशन में से देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीपीटी मैंने आपको सामने दी है, आपको ये सेंड भी करती हूँ कि पीपीटी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से इसको शॉर्टली पूरे चैप्टर को कंप्लीट ना करके शॉर्टली उस चैप्टर को कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, words but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. ये कुछ लाइन्स है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि हम कंजर्व कैसे करते हैं, कि हमें किस तरह से बचाना चाहिए, सॉरी हमें क्यों बचाना चाहिए, कि वो रिफ्लेक्शन है मिरर का, हमारे सामने उसके जो है वो इफेक्ट हमारे सामने ही आते हैं, कि अगर हम अभी सेव नहीं करेंगे तो उसके जो नुकसान होगा वो हमारे सामने ही आएगा। ये हमारा चैप्टर था। इसमें नेक्स्ट वन, पूरा जो चैप्टर था लैंड सोइल वाटर, आप लोग थोड़ा सा अगर उसको ध्यान रखिए, चैप्टर का नाम ही अगर ध्यान रहे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि लैंड के बारे में, कि लैंड इम्पोर्टेंट क्यों है। नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही सभी, बट इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके यूजेस और किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद सोइल वाटर, की सोइल का हम किस तरह से यूज करते हैं, कि उसका कितना यूज करना चाहिए, हम कितना मिसयूज कर रहे हैं, उसको सेव कैसे कर सकते हैं। वाटर, कि वाटर की कमी होती जा रही है तो उस कमी को हम कैसे कम कर सकते हैं, कि हमारे देश में भी वाटर की कमी ना हो, हमें उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें उसको सेफ रखना चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, कि हमें उसको सेफ करना चाहिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एनिमल्स की जो संख्या कम होती जा रही है उसको बचाए रखने के लिए हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी कि फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ को सेफ करना चाहिए। गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स इसके लिए ले रही है ताकि लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें फॉरेस्ट की कटिंग नहीं करनी है, उसकी वजह से रेनफॉल कम हो रही है, वाइल्ड लाइफ जो शेल्टर्स हैं उनके वो कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कि हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना चाहिए, ताकि अगर हम ये सोचे कि हमारे एक दो पेड़ काटने से क्या होता है,
बट ये सोच के देखो कि 1-2 पेड़ अगर हमने काटे हैं तो वो कितनी सारी मिट्टी को अपने जड़, उनकी जो रूट्स होती है, कितनी सारी मिट्टी को वो बांध कर रखती है, कितनी सारी वहाँ मॉइस्चर नमी रहती है, नीचे वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो बना रहता है। और पेड़ की कटिंग होने के बाद वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाता है। तो हमें सब कुछ सोच कर चलना चाहिए कि हम अगर 1 बकेट पानी भी बचाते हैं, तो 1 बकेट पानी जो हमने बचाया है, जो कि हमने नीचे से नहीं निकाला है, उसको दूसरी जगह पर कोई व्यक्ति निकाले जहाँ पानी की कमी है, तो वो यूज कर सकता है। तो इस तरह से हमें हर चीज को सेफ करना है। लैंड का हमें एग्रीकल्चर के लिए हम बहुत ज्यादा जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि हमें अच्छी से अच्छी क्रॉप्स जो है वो मिले। बट रेगुलर यूज से क्या हो रहा है, वो फिर बाद में वो मिट्टी जो है वो एग्रीकल्चर करने के लायक ही नहीं रहती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसलिए एक लिमिट मात्रा में या फिर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए इसमें एक होमवर्क है कि आपको टिक द करेक्ट आंसर अपने आप से करने हैं। Which one of the following is not a factor of soil formation? soil formation का इसमें से क्या है जो उसका फैक्टर नहीं है? टाइम, soil texture, organic matter. Which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? Steep slopes पर soil erosion को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? Shelter belt, mulching या terrace cultivation? Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? इनमें से कौन सा तरीका है कि जो कि नेचर को कंजर्व, उसको सुरक्षित रखने में काम नहीं आता है? Switch off the bulb when not in use. Close the tap immediately after using. Dispose polypacks after soaping. इसमें कौन सा तरीका है जो कि नेचर को हम किस तरह से बचा सके, उसमें इसमें से कोई जो तरीका है वो यूज नहीं होता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, ये भी आप लोगों को अपने आप से ही करने हैं। मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट आंसर, ये आपका होमवर्क रहेगा। टिक द करेक्ट आंसर एंड मैच द फॉलोइंग आपको अपने आप से करने हैं, बट रफली करने हैं क्योंकि फेयर में मैं इनके आंसर आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।